हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एडवेंचर में जिसका नाम है सिनेमा क्रॉनिकल्स क्रॉसवर्ड। हम आपके लिए आज लाए हैं अगाथा क्रिस्टी की लिखी कहानियों पर आधारित सीरियल हरकुल पायरोट के सीजन 1 के एपिसोड 3 की कहानी एक परिवार के बाजू घूमती है। उसमें एक कपल है जो कि रईस है और उनका एक जॉनी नाम का छोटा बेटा भी है। पहले सीन में पति पत्नी पैसे को लेकर बात कर रहे होते। वो थोड़े गुस्से और चिंता में नजर आ रहे होते हैं। उधर पायरो अपने ऑफिस में अपनी असिस्टेंट मिस लेमन से बात कर रहे होते। लेमन कहती है कि उसने पायरो की सारी केसेस जो उन्होंने आज तक सॉल्व की है उन्हें 5 तरह के हिस्सों में बांटकर सॉर्ट किया है, जिनमें एक हिस्से में विटनेस के नाम, दूसरे में अपराधियों के नाम और तीसरे में विक्टिम के प्रोफेशन, ऐसे सेक्शंस है। तभी वहाँ पे मिस्टर वेवरली आते हैं। वेवरली वही है जिन्हें हमने फर्स्ट सीन में देखा था। पायरो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ किस कारण आए हैं। वेवरली पायरो को वो खत दिखाते हैं जिसको लेकर वो स्टार्टिंग में अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। पायरो उसको पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को हम कल 12 बजे यानी 29 तारीख को ले जाएंगे और तुमको बच्चा सही सलामती के साथ चाहिए तो तुमको $50,000 देने पड़ेंगे। इस पर मिस्टर वेवरली बोलते हैं कि क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं। उस पर पायरो बोलते हैं, मुझे इसमें संदेह नहीं है। इतने में मिस्टर हेस्टिंग वहाँ पे आते हैं। मिस्टर हेस्टिंग पायरो के फ्रेंड है। पायरो मिस्टर हेस्टिंग की मुलाकात मिस्टर वेवरली से करवाते हैं और बताते हैं मिस्टर वेवरली को अपने बच्चे को अगवा करने का खत मिला है। मिस्टर होस्टिंग चौंकते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड में ऐसा हुआ है, जरूर कोई विदेशी गैंग होगी। तब पायरो कहते हैं कि राइटिंग से तो कोई विदेशी होगा ऐसा लग नहीं रहा। फिर पायरो वेवरली से पूछते हैं कि आपको किसी पे शक है जो बदले की भावना से ऐसा कर रहा है। तब वेवरली कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है। उसमें पायरो कहते हैं कि फिर मुझे ही इसमें कुछ ध्यान देना होगा। पायरो वेवरली से पूछते हैं, क्या तुमने पुलिस को ये खत दिखाया है। इस पे मिस्टर वेवरली कहते हैं कि मैं सीधा आपके पास आया हूँ क्योंकि पुलिस को दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने दिखाने पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो पायरो कहते हैं, लेकिन किडनैपर ने और एक खत भेजा है तो ये गंभीर मामला हो सकता है और वो इंस्पेक्टर जैक को बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन मिस्टर वेवरली कहते हैं कि वो घर से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते, इसलिए वो पायरो और कैप्टन हेस्टिंग के साथ निकल जाते हैं। वो पहले इंस्पेक्टर जैक के पास जाते हैं। पायरो इंस्पेक्टर जैक को केस की गंभीरता के बारे में बताते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जैक मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मुताबिक ऐसे कई फर्जी खत वे रोज देखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। तभी मिस्टर वेवरली गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वेवरली इंस्पेक्टर जैक से बहुत गुस्सा होते हैं। वो पायरो से कहते हैं कि जैक एक बेवकूफ पुलिस है। पायरो कहते हैं कि अपराध को रोकना पुलिस की बड़ी ताकत नहीं है, क्योंकि जितने लोगों की आबादी है उनके लिए पुलिसों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वह हर जगह ध्यान नहीं रख सकते और जैक एक कुशल पुलिस है। अगले सीन में पायरो मिस्टर वेवरली के बड़े से घर पहुंचते हैं। मिस्टर वेवरली बताते हैं उनके घर की मरम्मत का काम थोड़ा रुका हुआ है और ये बताते हुए वो थोड़ा दुखी लगते हैं और अपने घर के हिस्ट्री के बारे में बताने लगते हैं। मिस्टर वेवरली अपनी पत्नी की पायरो से जान पहचान करवाते हैं। यह एक बहुत फेमस डिटेक्टिव है। उस पर मिसेस वेवरली बहुत चिंता में आकर कहती है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाए। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही थी, इसलिए हमने पैसे खर्च करके आपसे मदद मांगी और हेस्टिंग से पता चला कि आप बहुत नॉमिनल फीस लेते हैं। उस पर पायरो हेस्टिंग की तरफ आश्चर्य से देखते हैं। मिस्टर हेस्टिंग कहते हैं कि खत के बारे में चिंता करने जैसा कुछ नहीं है, किसी पागल आदमी ने लिखे हुए हो सकते हैं। इस पर पायरो कहते हैं कि हमें अभी किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। मिसेस वेवरली पायरो को अपना घर दिखाती है। पायरो वेवरली से कहते हैं किडनैप करना आसान है, लेकिन उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि वो आपको वॉर्न क्यों कर रहे हैं, जबकि यह काम वो चुपके से भी कर सकते हैं। यह सीन रात में शिफ्ट हो जाता है जब सब खाना खा रहे होते हैं। मिसेस वेवरली कल को लेकर बहुत चिंतित होती है, पर पायरो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, हम सब जॉनी के साथ होंगे और उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। पायरो जब सो रहे होते हैं उन्हें कुछ कदमों की आवाजें आती है। वो बाहर जाके देखते हैं तो पता चलता है कुछ खाने की वजह से मिसेस वेवरली की तबीयत खराब हो गई है। सुबह पायरो ब्रेकफास्ट करने नीचे आते हैं। तभी हेस्टिंग पहले से ही वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें पूछते हैं कि आज तो हमें अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट टेस्ट करने के लिए मिलेगा। इस पर हेस्टिंग कहते हैं यहाँ पे सिर्फ राइस है। इस पर पायरो चौंक जाते हैं और हेस्टिंग कहता है पिछली रात का डिनर भी कुछ खास नहीं था, मुझे लगता है इन्हें पैसों की कोई दिक्कत महसूस होती है। और तभी मिस्टर वेवरली वहाँ पे आते हैं। वो बताते हैं
तकिए पर और एक खत मिला जिस पर लिखा है ठीक 12 बजे। तब मिस्टर वेवरली कहते हैं, मुझे लगता है उनके स्टाफ में से कोई है जो ऐसा कर रहा है। मैं उन सब को नौकरी से निकाल दूंगा जब तक कोई कबूल नहीं करता। सिर्फ ट्रेडविल को रखूंगा क्योंकि वो जब मैं बच्चा था तब से मेरे साथ है, और मिस कॉलिंस को भी। इस पर पायरो पूछते हैं, मिस कॉलिंस कौन है? वेवरली बताते हैं कि वह मिसेस वेवरली की सेक्रेटरी है और वो एक बहुत अच्छी औरत है। पायरो मिस्टर वेवरली से नौकरों को काम से ना निकालने के लिए कहते हैं क्योंकि जितना घर खाली होगा उतना अपराधी के लिए छिपकर घूमना आसान होगा। लेकिन मिस्टर वेवरली पायरो की बात नहीं मानते। उसमें पायरो और मिस्टर वेवरली की अनबन हो जाती है। इतने में इंस्पेक्टर जाप वहाँ पे आते हैं। पायरो उन्हें देख के थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर जाप ने पहले आने के लिए मना किया होता है और उनकी थोड़ी टांग खिंचाई भी करते हैं। अंदर मिस्टर वेवरली अपने नौकरों से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो मिस वीदर्स को अपने जॉब से निकाल देते हैं जो कि जॉनी की नर्स है। अब से जॉनी की देखभाल मिस कॉलिंस करेगी, वो ऐसा कहते हैं। पायरो और हेस्टिंग कहीं बाहर चले जाते हैं। पायरो हेस्टिंग से कहते हैं कि हमें 12 बजे से पहले यहाँ पे पहुँचना है किसी भी हालत में। इंस्पेक्टर जाब मिस्टर वेवरली से मिलते हुए कहते हैं कि हमने घर के बाहर कुछ पुलिसकर्मी खड़े कर दिए हैं। हम उन्हें घर के इर्द गिर्द खड़ा करेंगे अगर आपकी सहमति हो तो। बाहर पायरो उन लोगों से मिलते हैं जो मिस्टर एंड मिसेस वेवरली के घर के मरम्मत कर रहे थे। उनसे पता चलता है कि मिसेस वेवरली को उस घर से कोई कंसर्न नहीं है। उसके लिए सारी जगह ढह भी जाए तो कोई फर्क नहीं है। मिसेस वेवरली के पास पैसे हैं और उनके तौर तरीकों से यह पता नहीं चलेगा। पायरो और हेस्टिंग नाश्ता करके वेवरली के घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इंस्पेक्टर जैप पुलिस को घर के चारों ओर तैनात कर देते हैं। मिस्टर वेवरली एंड इंस्पेक्टर जैप प्लान कर रहे होते हैं। मिस्टर वेवरली जैप को बताते हैं कि मैं जॉनी के साथ रहूंगा, आप खिड़की के पास खड़े रहना और मिस्टर पायरो को दरवाजे के पास गार्ड करने के लिए रखेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर जैप इससे मना करते हैं क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो शायद पायरो ये संभाल ना पाए। यहाँ मिस्टर हेस्टिंग कार सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो पायरो से कहते हैं शायद किसी ने गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है ताकि हम घर 12 बजे तक ना पहुँच पाए। इस पर पायरो कहते हैं उन्हें कैसे पता चला होगा कि हम कार लेके जाने वाले थे। मिस्टर वेवरली जैप से पूछते हैं कि पायरो कहाँ है। जैप बोलते हैं कि वो कार में कहीं गए हैं लेकिन कहाँ गए हैं वो नहीं पता। पायरो हेस्टिंग पर गुस्सा कर रहे होते हैं और पैदल ही वहां से निकल जाते हैं। वो कई लोगों से मदद भी मांगते हैं लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। यहाँ 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी होते हैं। जॉनी रूम में खेल रहा होता है। मिस्टर वेवरली और जाप उसके साथ होते हैं। तभी घड़ी में 12 बजने की घंटी सुनाई देती है। सब चिंतित होते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है कि वह यहाँ पे है, हमने उसे पकड़ लिया है। मिस्टर जैब और मिस्टर वेवरली देखने के लिए बाहर भागते हैं। बाहर पुलिस एक आदमी को पकड़ते हैं। उसके पास क्लोरोफॉर्म की एक बोतल, कॉटन का एक टुकड़ा और एक खत होता है। वह आदमी कह रहा होता है कि उसे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस यह डिलीवर करने के लिए कहा गया था, एक आदमी ने जिसे मैं रोड पे मिला था। मिस्टर वेवरली खत पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है अब तुम्हें बेटा लौटाने के लिए $70,000 देने पड़ेंगे क्योंकि सब सुरक्षा के बावजूद मैंने 29 को 12 बजे उसका अपहरण कर लिया है। और तभी वह जॉनी को एक कार में किसी के साथ जाते हुए देखते हैं और तभी बाहर की बड़ी घड़ी से 12 बजने की घंटी सुनाई देती है और सबको पता चलता है कि घर की घड़ी किसी ने 10 मिनट आगे कर दी थी। यहाँ पायरो घर पे पैदल पहुंच जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस वेवरली उनसे बहुत नाराज होते हैं। तब पायरो कहते हैं किसी ने हमें मूर्ख बना के जॉनी को ले गए। मिस वेवरली गुस्सा हो जाती है। पायरो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कुछ भी हो लेकिन जॉनी सेफ है। जिन्होंने उसका अपहरण किया है वह उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे क्योंकि उससे ही उनको पैसे मिलने वाले हैं। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर जैब आते हैं और बताने लगते हैं कि हम उस कार की तलाशी कर रहे हैं जिसमें जॉनी अगवा हुआ, लेकिन संभावना है कि वो अपराधी अपनी कार चेंज कर ले और जिस आदमी को हमने पकड़ा है उसका नाम जो रॉजर्स है और वो वही कहानी दोहरा रहा है। पायरो जो रॉजर्स की पूछताछ करने लगते हैं। वो बताता है कि वो पार्सल मुझे एक आदमी ने दिया था और पार्सल को यहाँ डिलीवर करने के लिए कहा था। उसने मुझे इसके लिए 10 बॉब नोट्स भी दिए थे और ठीक 11:50 को ये डिलीवर करने के लिए कहा था। इस पर पायरो पूछते हैं कि तुम मुझसे कब मिले।
जॉ रोजर्स बताता है कि करीब 10:15 बजे मैं उससे मिला। वह कुछ अजीब सा था। वह ऊंचा नहीं था और उसकी मूंछें थी और उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी रखी थी, लेगिंग्स और कैप के साथ। उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब ही थी। वो यहाँ के एक आदमी है जो मंकी सूट में घूम रहे हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं। उसको अगर बेटा होता तो ऐसा ही दिखता। पायरो चौंकते हुए कहते हैं, जैसे मिस्टर ट्रेडविल के बेटे जैसा। पर इंस्पेक्टर जैप पायरो को टोकते हुए कहते हैं, मैंने इस बात की पुष्टि की है। ट्रेडविल मिस्टर वेवरली के साथ ही थे सुबह से और मिस्टर ट्रेडविल का कोई बेटा भी नहीं है। इंस्पेक्टर जैप जॉ रोजर्स को जेल में डालते हैं और लंदन जाने के लिए निकलते हैं। अगले सीन में पायरो मिस्टर ट्रेडविल से मिलते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। मिस्टर ट्रेडविल बताते हैं कि वेवरली फैमिली के कोई सीक्रेट्स नहीं है और मिस्टर वेवरली एक अच्छे इंसान है। मिसेस वेवरली भी एक अच्छी औरत है और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी है, सिवाय कि मिसेस वेवरली ने कुछ चेंजेस किए हैं। वह उस प्रकार और व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। वह थोड़ी अलग परंपरा से आई है। उनका पालन पोषण इस तरह से किया गया था, भले ही उनके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर मुझे लगता है कि वह अब वेवरली की परंपरा या व्यवस्था को समझने लगी है। यहाँ हेस्टिंग मिस कॉलिंस की पूछताछ कर रहे होते हैं। पायरो आते हैं और वह हेस्टिंग से चर्चा करते हैं कि जॉनी अपने माता पिता और इंस्पेक्टर जैप के साथ था और फॉल्स अलार्म बजने के बाद सब भागे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि अपराधी बाहर से आया और बाहर उसी ओर से जॉनी को लेकर कैसे जा सकता है, जबकि सब लोग पुलिस 20 मीटर डिस्टेंस पे खड़े थे। शायद वह किसी दूसरी डायरेक्शन से यहाँ से भागा होगा, लेकिन कहाँ से? क्योंकि सामने और पीछे से पुलिस खड़ी थी। दूसरे साइड से रॉजर को पकड़ा गया तो कहाँ से गया होगा? तभी रेस्टिंग कहता है शायद टनल से गया होगा। तभी वहाँ मिसेस वेवरली आती है। वह कहती है शायद वह टनल यानी सुरंग से ही गया हो, क्योंकि कैथोलिक घरों में प्रिस्ट या पादरी के छिपने के लिए जगह होती है, जहाँ से वह छिपके से निकल सकते थे जब राजा के लोग उन्हें ढूंढते आते थे। और वह पायरो को वह सुरंग दिखाते हैं और बताते हैं कि यह आधे माइल बाद एक मकबरे पर खुलता है। पायरो उनसे पूछते हैं इस सुरंग के बारे में और किसको पता था। वेवरली उस पर कहते हैं सिर्फ घर के लोग और कुछ करीबी सर्वेंट्स को पता था। मिस्टर पायरो और हेस्टिंग्स सुरंग को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर से पायरो को यही सवाल खाया जाता है कि उन्होंने अपहरण से पहले फैमिली को आगाह क्यों किया था, जबकि वह आसानी से बिना बताए अपहरण कर सकते थे। वह सुरंग के दूसरी ओर पहुंचते हैं और कैसे उन्होंने इस सब को अंजाम दिया होगा सोचने लगते हैं। तभी पायरो कहते हैं यह बस एक तमाशा है और कुछ भी नहीं, और हेस्टिंग को बताने लगते हैं कि घर में से कोई इसमें शामिल है। रहस्य में किसी का मिसेस वेवरली को जहर देना और इन्हें सब रास्ते से बाहर रखना जब अपहरण होने वाला था, और उन्हें उस रास्ते से बाहर रखना जब अपहरण होने वाला था। और घर में से किसी ने लास्ट वाला खत मिस्टर वेवरली के पिलो से जोड़ा होगा और घड़ी का 10 मिनट आगे करना, यह सब घर से ही हो सकता है। और घर में 4 ही लोग हैं। मिसेस वेवरली, मिस कॉलिंस को हम हटा देते हैं क्योंकि वह बेडरिडन थी, तो मिस्टर वेवरली एंड ट्रेडविल ही बचे। और मैं इस केस के लिए काफी कुछ कर चुका हूँ, ऐसा पायरो कहते हैं। अगले सीन में पायरो हेस्टिंग से कहते हैं लंदन के लिए 40 मिनट में ट्रेन है और मैं उसमें जा रहा हूँ। तभी वहाँ मिस्टर वेवरली आते हैं। वह पायरो से पूछते हैं कि केस अभी बाकी है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपने अभी कुछ किया नहीं है, मेरा बेटा अभी मिला नहीं है। पायरो उन्हें एक चिट्ठी देते हुए कहते हैं मैं तुम्हें जॉनी जहाँ है उसका एड्रेस दूंगा, लेकिन चिट्ठी कोरी होती है। उस पर पायरो कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ मिस्टर वेवरली, आप इस पर एड्रेस लिखिए जहाँ आपने जॉनी को रखा है, और आप कैप्टन हेस्टिंग और मुझे वहाँ लेके जाएंगे जहाँ जॉनी को छुपाया गया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं मिसेस वेवरली को आपके सब कारनामों के बारे में बता दूंगा जो आपने संगीन अपराध किया है। आगे वाले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वेवरली पायरो और हेस्टिंग को गाड़ी में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि वह बिल्कुल सुरक्षित है और उसकी अच्छे से देखभाल हो रही है। उस पर पायरो कहते हैं मुझे इस पे कोई शक नहीं। फिर वह एक घर के पास पहुंचते हैं और वहाँ जॉनी होता है और उसके साथ जॉनी की नर्स जो ट्रेडविल की भतीजी भी है, मिसेस वेदर होती है। पायरो
मिस्टर बेवरली से कहते हैं, मुझे यकीन है आपकी प्रतिभा इस कार्य के लिए अनुरूप होगी कि आप जॉनी के दोबारा लौटने के बारे में मिसेस बेवरली को बता सके, पर मैं यकीन नहीं कर सकता कि आप एक अच्छे पिता भी हैं और आपको दूसरा मौका देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उस पर मिस्टर बेवरली कहते हैं, मैं यह बात छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर पायरो कहते हैं कि क्या दिखावा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए यह सहन करने से परे था कि आपकी पत्नी ने घर का पुनर्निर्माण रोकने के लिए कहा। अगर आपकी पत्नी अमीर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद अमीर है। तुम्हारा नाम प्रतिष्ठित और सम्मानित है, इसे दोबारा खतरे में मत डालना और मैं तुम्हें अपना बिल भेज दूंगा। इतना बोल के वहाँ से पायरो जाने के लिए निकलते हैं और मिस्टर बेवरली वहाँ शर्मसार खड़े रह जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर छोड़कर हेस्टिंग पायरो से पूछता है, आपको यह सब कैसे पता चला? तब वो कहते हैं, ये एकदम स्पष्ट था, क्योंकि पॉइजन देना, घड़ी आगे करना, यह सब काम मिस्टर बेवरली कर सकते थे और ट्रेडविल मिसेस बेवरली को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वह मिस्टर बेवरली से वफादार थे। तो उन तीनों ने यानी मिस्टर बेवरली, मिस्टर ट्रेडविल और उसकी नीस जेसी विदर्स ने मिलके ये सारा खेल रचा। जेसी ने रॉजर को पार्सल पहुंचाने के लिए कहा और फिर बाद में जॉनी को वो टनल से होके कॉटेज ले गई। ये बोल के पायरो लंदन के लिए निकल पड़ते हैं। इससे हम सीखते हैं कि लालच इंसान को अंधा बना देती है और अंधे रास्ते हमेशा खाई में गिरते हैं, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।